गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। मेरे पास कुछ छात्र ऐसे भी आए हैं जो ये कहते हैं, सर हमें ये बताइए कि हमें प्रैक्टिकल कॉपी में कैसे लिखना है। तो एक जनरल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग हाउ टू राइट प्रैक्टिकल इन आवर रिकॉर्ड कॉपी वो मैं आपसे शेयर करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि वह छात्र आए जो इस थोड़ी बहुत समस्या में रहते हैं कि हमें कॉपी में कैसे प्रैक्टिकल लिखना है, कितना लिखना है, कैसे लिखें, उनके लिए उपयोगी होगा। तो सबसे पहले तो हम एक्सपेरिमेंट नंबर लिखा करते हैं। एक्सपेरिमेंट नंबर 1, 2, 3 कौन सा एक्सपेरिमेंट आप लिख रहे हो, पेज नंबर और डेट लिख दिया करते हैं। नंबर 1 पर लिखते हैं कि आपका ऑब्जेक्ट क्या है, आपका एम क्या है, ये क्लियर होना चाहिए। क्योंकि जब कुछ बच्चों से ये पूछा जाता है कि आपका एम क्या है, आप कर क्या रहे हैं, तो उसका आंसर नहीं दे पाते हैं। तो इसमें बड़ी स्पष्टता होनी चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं, व्हाट वी आर डूइंग। नंबर 2 पर आप एपरेटस लिखिए कि एक्सपेरिमेंट को करने के लिए कौन कौन से एपरेटस हमें चाहिए हैं। तो इसमें जनरली बच्चे कभी कभी क्या करते हैं कि सामने एक्सपेरिमेंट को करते समय रखा हुआ है सेल, और जब कॉपी में आप लिखते हैं, एग्ज़ाम कॉपी में लिखते हैं प्रैक्टिकल करते समय या रिकॉर्ड कॉपी में लिखते हैं तो वहाँ लिखते हैं बैटरी। तो वहाँ पर आपका वो एक रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाता है कि रखा कुछ है और दिखा आप कुछ रहे हैं। तो एपरेटस में आप लिखते समय ऐसा ना करें। जो भी एपरेटस आप एक्सपेरिमेंट सेटअप में यूज़ कर रहे हैं उन्हीं को आप लिखें। नंबर 3 पर प्रिंसिपल लिखें, सिद्धांत क्या है, उस प्रैक्टिकल का सिद्धांत क्या है। इसमें यदि कोई फिगर आती है तो उसको आप रिकॉर्ड कॉपी के लेफ़्ट साइड पे लिखें, फिगर को राइट साइड में लिखना ज़्यादा अच्छा नहीं समझा जाता है। नंबर 4 पर आपको लिखना है प्रोसीजर। तो प्रोसीजर में जब आप किसी एक्सपेरिमेंट को कर लेते हैं तो आपके पास उतने पर्याप्त शब्द और विधि हो जाने चाहिए कि हमने उसको कैसे कैसे किया है उसको अपनी भाषा में लिख दिया करते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं होता कि जो किताबों में बुक्स में लिखा हुआ है आपको एज इट इज़ ऐसे ही लिखना है। तो आपकी भाषा स्पष्ट होनी चाहिए और वाक्य सटीक होने चाहिए। नंबर 5 पर ऑब्जर्वेशन को लिखते समय इसमें हम एक टेबल बनाया करते हैं और उस ऑब्जर्वेशन टेबल में जनरली बच्चे क्या करते हैं कि जो हेडिंग्स हैं टेबल के उनको सही प्रकार से नहीं लिखते हैं। जैसे कि कौन सा क्वांटिटी है, उसका यूनिट क्या है, तो आप इसको लिखते समय प्रॉपर हेडिंग बनाइए और हेडिंग को अधूरा मत छोड़िए इस टेबल को, फ्रैक्शन टेबल को बनाते समय। कैलकुलेशन भी जनरली कॉपी के लेफ़्ट साइड में किया करते हैं और कुछ बच्चे इसको पेंसिल से करते हैं। तो पेंसिल से किया हुआ अच्छा नहीं लगता है, वो ऐसा लगता है कि जैसे आपने कोई रफ वर्क किया हो। तो उसको आप पेन से ही लिखें और जो फॉर्मूला यूज्ड आप करते हैं उसको स्पष्ट रूप से लिखें। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने लिखा है T = 2 पाई √L/G, तो उसमें उसको डिफाइन कीजिए कि T क्या है, L क्या है, G क्या है, व्हाट इज़ T, व्हाट इज़ L, व्हाट इज़ G। देन कैलकुलेशन जब आप करेंगे तो कुछ रिजल्ट आएगा ही। नंबर 7 पर आपने रिजल्ट लिखना है, परिणाम लिखना है। कुछ बच्चे यहाँ पर परिमाण लिख दिया करते हैं, तो परिमाण और परिणाम में दोनों में अंतर होता है। तो रिजल्ट माने परिणाम, आपने जो किया है, जो भी एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हैं, जो क्वांटिटी आप फाइंड कर रहे हैं उसका वैल्यू आपने एक्सपेरिमेंटली कितना निकाला है उसको इसमें लिखा करते हैं। देन नंबर 8 पर परसेंटेज एरर। अब आपने जो ये प्रयोग किया है उसमें कितनी प्रतिशत त्रुटि रह गई है, कि ह्यूमन एरर्स रह जाती हैं। देयर आर सो मैनी काइंड्स ऑफ एरर्स व्हेन वी आर डूइंग आवर एक्सपेरिमेंट। तो प्रतिशत त्रुटि भी लिख दिया करते हैं। इसका फॉर्मूला आप जानते ही होंगे, स्टैंडर्ड वैल्यू माइनस ऑब्जर्व्ड वैल्यू अपॉन स्टैंडर्ड वैल्यू। स्टैंडर्ड वैल्यू मतलब कि जैसे स्मॉल जी को फाइंड करना आपका उद्देश्य है, तो स्मॉल जी का वैल्यू आपको पता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो स्टैंडर्ड वैल्यू की जगह क्या लिखना है, 9.8। ऑब्जर्व्ड वैल्यू जो आपने प्रयोग द्वारा, एक्सपेरिमेंट द्वारा ज्ञात करी है
इस फॉर्मूले का यूज़ करके आप परसेंटेज एरर को दिखा दिया करते हैं। नंबर 9 पर आपने लिखना है प्रिकॉशन, सावधानियाँ, कि प्रयोग करते समय कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए ताकि हमारा जो उद्देश्य है वो पूरा हो सके और हमारा जो रिजल्ट है वो एक्यूरेटली आ सके। ग्राफ को भी आप सही प्रकार से प्लॉट करें, उसमें क्लियरली लिखें कि एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर आपने कौन सा क्वांटिटी लिखा हुआ है और उनका यूनिट क्या है। सेकंड थिंग, स्केल ठीक प्रकार से लिखें कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर आपने 1 डिवीजन इक्वल टू हाउ मच क्वांटिटी लिया हुआ है। यदि आप स्केल नहीं लिखेंगे तो ग्राफ आपका ग्राफ नहीं माना जाएगा। और ग्राफ को भी रिकॉर्ड कॉपी के लेफ्ट साइड में अटैच कर दिया करते हैं। आई होप it will be beneficial for all of you how we have to write practical in our record copy. Thank you very much.